नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हम फूड एंड मूड एक ऐसा सेक्शन करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हमारे मूड का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे खाने वाले फूड से होता है। जैसा फूड हम खाते हैं वैसा ही हमारा मूड होता है। आइए इस बारे में हम ज्यादा जानकारी न्यूट्रिशन तानिया जी से लेंगे, जिन्होंने इससे पहले लॉकडाउन में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के मेंटेनेंस पे सेक्शन किया था। आइए कनेक्ट होते हैं उनसे और आगे की ब्रीफिंग लेते ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या साहनी है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड आई आल्सो को ओन अ चेन ऑफ वेलनेस सेंटर्स इन लखनऊ। लास्ट टाइम आदित्य के थ्रू एडीजी न्यूज पर मैं आई थी एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इम्यूनिटी, हाउ टू बिल्ड अप ऑन इम्यूनिटी। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज के टाइम्स में, दैट इज फूड एंड मूड। यानी व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन फूड and your mood, that is your mental well-being, your behavior, and the way you react to things. So lot of researches इस पर अभी भी चालू हैं, अभी भी चल रही हैं, and lot of things have come up, and it has been established that there is a very strong connection between the kind of food that you have and your mental well-being, your behavior, your attitude to react or respond to various situations. So a science which is typically dedicated to it is a nutritional neuroscience, which actually has established that there is a correlation between the nutritional choices and the human cognition, the human behavior. So आज जो मैं डिस्कस करूंगी आपसे, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपके मेंटल वेलबींग को इफेक्ट करते हैं, और ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको लेने चाहिए फॉर मूड अपलिफ्टमेंट, एंड ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कुछ हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके न्यूट्रिशनल चॉइसेस हैं, प्लस वो हैबिट्स आपके मेंटल वेलबींग पे इफेक्ट करती है। जिसमें सबसे पहली हैबिट होती है स्किपिंग योर मील्स, एंड मेजरली स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट. It has been seen that if you do not have your breakfast, your mood, your mental well-being, your behavior, your energy levels are low throughout the day. Reason being, आपका basal metabolic rate is very high in the morning hours. और उस समय जब आप breakfast नहीं लेते हैं तो that energy goes down. And if it affects you physically as well as mentally, आपका जो focus होता है towards your work या towards your concentration towards your work, वो इतना अच्छा नहीं होता है. So this is one thing that we should not do. जो हम लोग बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमेशा ये बात करते हैं that you should have a 5 meal pattern. यानी हर 2 से 2.5 घंटे के बाद you should have a short meal. जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप नींबू पानी लेते हैं, उसके बाद आप अपनी ग्रीन टी लेते हैं, उसके साथ कुछ हेल्दी सीड्स लेते हैं या नट्स लेते हैं. Then you come to breakfast, then you have a mid morning meal जिसमें आप मट्ठा ले सकते हैं, जिसमें आप again you can have a handful of nuts which are very rich in omega-3 fatty acids. मैं आगे भी डिस्कस करूंगी. Then your lunch is after 2 hours, then evening में you can have a fruit, and then the dinner time. So this pattern जो ये जो कि बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है, it's very very important for a healthy body and for a healthy mind. Second is eating too much of processed carbohydrates, ये refined carbohydrates जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मैदे की चीजें बहुत सारी हो गई. लॉट ऑफ शुगर इनटेक जब हम कर लेते हैं, वो भी हमारे मूड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. एंड हम ये जरूर होता है कि जब हमारा मूड बहुत लो होता है तो यू हैव अ हेवी शुगर रश,
लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल एकदम से डिप कर गया है, एंड इट्स वेरी नेचुरल. सो the extra sugars should be cut down. The extra salt intake in your diet should be cut down, because जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो हमारा ब्लड प्रेशर राइज होने के चांसेस होते हैं. So I will also discuss कि what all foods actually can regulate your blood pressure in conditions of stress, in conditions of acute depression or probably chronic stress. Thirdly is your sleep, which is very very important. अगर आपका sleep wake up time is not good, तो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, that regulates our sleep and wake up time, and वो हमको कई सारे foods के थ्रू boost up हो जाता है. जैसे if we include lot of very common fruit, that is banana, in our diet, it really helps in regulating our sleep hours. So if you do not sleep for minimum 6 to 7 hours in the night, that also causes a dip in your energy, a low in your energy throughout the day. So कुछ टेक्निकल बातें मैं करूंगी, बट आई वुड रियली फोकस मेजरली ऑन द फैक्ट्स कि कौन से फूड्स हमको हेल्प करते हैं मूड अपलिफ्टमेंट में, एंड कौन से फूड्स ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर में या डिप्रेशन में हमको अपलिफ्ट कर सकते हैं. So, studies have shown that जो एक person who's under a mental depression condition, जो mental disorder है, उसका जो eating pattern is the same as on the onset of depression. So that means कि एक particular eating pattern था, then that human being developed depression, और वही eating pattern उसका after depression भी था. That means that eating pattern was a very major factor in leading a person to this mental disorder. So why I am telling you all these things, and I'll also be telling you certain studies and certain researches which have been done, because there is a very strong connection between the kind of nutrients that you intake in your meal, in your entire diet, and your mental well-being. So, okay, now coming to the important foods जो important है हमारे लिए, पहली चीज आ जाती है, एक बहुत ही कॉमन नट है जिसको हम ब्रेजल नट बोलते हैं, तिकोन फ्रूट भी बोलते हैं उसको. दैट इज वेरी रिच इन सेलेनियम, and selenium is a micronutrient which is very helpful in the growth and maturation of your nerve cells. So it is a very rich source of selenium as well as vitamin E. So vitamin E is also very very important for our brain cells, for the growth of brain cells, for the maturation of brain cells. Second जो एक फूड है जो मैं बहुत कॉमन फूड है, those are eggs. And how do eggs contribute to our mental well-being? So eggs give us a very important amino acid जिसको हम बोलते हैं tryptophan, and which is a precursor to a very common हार्मोन जो कि आजकल जब हम वेलनेस की दुनिया में होते हैं तो सब लोग बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स. सो हैप्पी हार्मोन्स में जो सबसे कॉमन हार्मोन है दैट इज सेरोटोनिन. सो ट्रिप्टोफैन इज अ प्रीकर्सर, यानी ट्रिप्टोफैन इंड्यूसेस द बिल्डिंग ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन. सो अगर हम एग्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं बहुत रेगुलरली, so it really uplifts our mood, it reduces our stress, and it also affects our sleep. So that's also important. Thirdly आते हैं हमारे, अगर हम वेजिटेरियंस की बात करते हैं तो आते हैं बीन्स, ग्रीन बीन्स, ग्रीन पीस. ये भी बहुत हेल्प करते हैं हमारे मेंटल वेलबींग में, हमारे जो हैप्पी हार्मोन को अपलिफ्ट करने में, जनरेट करने में. इट रियली हेल्प्स अस.
Thirdly आते हैं हमारे nuts and seeds. So when I talk about nuts, तो कौन से ऐसे important nuts हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. और मैं एक चीज पे और स्ट्रेस करना चाहूंगी कि आज हम जितने भी, जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी, जो फ्रूट्स, वो शायद हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, बट उनका मेंटल वेलबींग पे क्या इफेक्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी. जैसे कि नट्स हैं, दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिजिकल वेलबींग, दे गिव अस लॉट ऑफ प्रोटीन, सो दे हेल्प इन द बिल्डिंग अप ऑफ सेल्स. बट अगर हम नट्स की बात करें तो वॉलनट्स हो गए, पिस्ताशियोज हो गए, दे रियली हेल्प इन द mental well-being. They help in releasing the happy hormones in the body. Then सीड्स जब हम बात करते हैं तो फ्लैक्स सीड्स हो गए, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल इन द मेंटल वेलबींग. देन हमारे आते हैं पंपकिन सीड्स. नाउ पंपकिन सीड्स आर वेरी रिच इन अ वेरी मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए भी हेल्पफुल है और हमारे ब्रेन के लिए भी हेल्पफुल है, एंड विच इज जिंक. So अगर हम pumpkin seeds about 5 grams of pumpkin seeds twice a day अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, वो भी हमें हमारे मूड अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. Then comes जो हमारा जादू का इंग्रेडिएंट है, जो हमारे हर इंडियन फूड में हम लोग डालते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन है. आई एम श्योर आप लोग गेस कर दिया होगा, दैट इज हल्दी, and that is turmeric. So you know turmeric is anti-inflammatory, antioxidant, but turmeric actually decreases your stress. So हल्दी वाला दूध पीना, हल्दी की चाय पीना. आज ही मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स में डिस्कशन हो रहा था कि हल्दी की चाय कैसे पीनी चाहिए, दूध वाली चाय में ले लेना चाहिए या हम लोग ग्रीन टी में उसको काढ़े की तरह पिए. तो यस, अगर आप ग्रीन टी में काढ़े की तरह पीते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होता है और वो हेल्प करता है. एंड टर्मरिक रियली हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द एंजाइटी लेवल्स इन अस. सो जितने भी मैं फूड्स की बात कर रही हूँ वो हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल डिक्रीज करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं. आप कई लोगों से मिलते होंगे, दे आर वेरी काम एंड दे आर वेरी वेरी काम टू रिस्पॉन्ड टू लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. सो वो जरूर कुछ, वो ऑफ कोर्स दे डू लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड योगा वगैरह करते होंगे, बट डाइट में भी वो कुछ अपनी चीजें डेफिनेटली ऐड करते हैं और कुछ चीजें नहीं लेते हैं, कुछ चीजें नहीं अपनी डाइट में इंक्लूड करते, विच रियली हेल्प्स देम इन कीपिंग देम काम and keeping them very poised during responding to stressful situations. Then I would like to जब हम green tea की बात कर रहे हैं तो एक chamomile tea भी होती है which helps in decreasing the anxiety. अगर आप इसको twice a day लेते हैं ये भी आपको बहुत हेल्प करता है. Then I would like to come to the probiotics which is yogurt यानी दही, curd. अगर हमारा गट फ्लोरा यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग वेरी नाइसली, हमारा मोशन बहुत प्रॉपर हो रहा है, हमें किस तरह कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह नहीं है, ऑफ कोर्स हमारा एंजाइटी लेवल, हमारा स्ट्रेस लेवल काफी कम होता है उस टाइम के लिए. सो इफ वी इंक्लूड योगर्ट, इफ वी इंक्लूड कर्ड इन आवर डेली रूटीन, इट रियली हेल्प्स अस in our mental well-being, in uplifting our mood, in increasing the dopamine, the serotonin in our brain. Then comes dark chocolate. Yes, dark chocolate अगर हम 3 ग्राम की मात्रा में रोज ले लेते हैं, so it releases happy hormones and it helps in decreasing the blood pressure. Yes, it helps in decreasing the blood pressure. So जो कि stress या anxiety वाली situations में होता है. So now what are the foods that we need to avoid for anxiety जिससे ना हो बहुत ज्यादा. So first is lot of carbonated drinks, beverages ना लें आप.
प्रोसेस्ड फूड्स ना लें, हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स ना लें. These foods do not help us in our physical being and they do not help us in our mental well-being as well. कुछ न्यूट्रिएंट्स पे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी जो वैसे तो हमें उनका महत्व हमें पता होता है कि वो हमारी इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करते हैं, हमारे अदर फिजिकल फंक्शंस में कैसे हेल्प करते हैं, बट दे आल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग द स्ट्रेस हार्मोन. सो वन इज विटामिन सी. It really helps in decreasing the stress hormone. It really helps in regulating our blood pressure. Then our omega-3 fatty acids, very very important. और omega-3 fatty acids हमें किस में मिलते हैं? जो fish eaters हैं, fatty fish अगर आप लेते हैं तो उसमें मिलते हैं. Polyunsaturated fatty acids अगर आप coconut oil या सरसों का तेल वगैरह का medium use करते हैं while cooking, so these also help in giving you a lot of omega-3 fatty acids. Then zinc जैसे मैंने बताया, विटामिन ई मैंने आपको बताया, क्रोमियम मैंने आपको बताया. These really help in the mental well-being and in the what would you say, in mood upliftment of us. So और एक मैं और फैक्टर के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगी और एक स्टडी भी आप लोग से बताना चाहूंगी, which is that the global burden of disease 2017 study indicated that mental and behavioral disorders accounted for 22.6% of all the year lived with disability. So this is a very important study. तो हमें इसको जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा खान पान रहेगा वैसा ही हमारा बिहेवियर रहेगा इन द वेरी लॉन्ग रन. इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए. ऑफ कोर्स जब हम फूड लिमिटेशंस या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं, वी नीड टू limit alcohol, we need to limit smoking, because ultimately these things lead to lot of physical problems, lot of physiological problems, and of course mental disorders as well. And one very important factor that I was actually planning to discuss was a factor which is called as BDNF, and probably I'll wrap up with it. So that is brain derived neurotrophic factor. This factor is very important for the survival of the nerve cells. So ये factor कैसे इंक्रीज हो सकता है? हमारे ब्रेन में एज अ जीन होता है ये, इट इज एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ जीन, और ये फैक्टर इंक्रीज हो सकता है विद इंटरमिटेंट फास्टिंग. अगर मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं तो हमारे पेरेंट्स या हमें कहते थे कि बच्चे आपको ना 8 बजे तक खा लेना है डिनर, और जब नेक्स्ट मील आप मॉर्निंग में लेते हैं वो होना चाहिए 8 बजे. So which ultimately becomes a 12 hour of fasting. और जल्दी सोना है, 9, 9:30, 10 बजे सो जाना है. Now these things are coming back into our lifestyles, and हम उसको बहुत ही फैंसी नाम भी दे देते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के फॉर्म में. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत टाइम से हमारे लाइफ में है. हाँ, अभी 16 आवर की फास्टिंग में भी बहुत हेल्प करता है, बट yes, this intermittent fasting really helps to increase the BDNF factor, which is very important for the growth and maturation of the nerve cells. It can also be increased with lot of exercise. Exercise also helps in releasing endorphins, जो हमें बिल्कुल एनर्जी देते हैं, बिल्कुल पंप अप कर देते हैं. कोई भी सिचुएशन आ जाए हमारे सामने थ्रू आउट द डे, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, हम उसको फेस करने के लिए रेडी होते हैं. और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको. आजकल जो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, कोविड-19 का टाइम है, आप न्यूज देखते हैं, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो उसमें आपको बहुत ये चीज फील होती है कि हमेशा एंजाइटी सी रहती है. बट इफ यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग फॉर 20 मिनट्स, इट रियली हेल्प्स टू रिलीज एंडोर्फिन्स. टर्मरिक अगर हम ऐड करते हैं अपनी डाइट में, वो भी हेल्प करता है BDNF फैक्टर को इम्प्रूव करने में. अगर हम सन को एक्सपोज होते हैं एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, विच इज द अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, जो विटामिन डी भी आपको देता है, वो भी बहुत हेल्प करता है. So friends, I just hope I could add value to this topic of correlation between food and mood, and I hope कि आपके कोई भी questions हो, you can always post and I'll be happy to answer. Thank you so much. Just Yeah. hi. Your topic is very nice. So now I have just few questions
लाइक ऑल वी हर्ड कि जो लोग तीखा खाना खाते हैं, मतलब मिर्च मसाले वाला ज्यादा, तो उनका हाँ हाँ नेचर एग्रेसिव होता है. इज इट जस्ट अ मिथ और See, जब हम तीखे खाने की बात करते हैं, हाँ, तो मेरे को जो पर्सनल फीलिंग ये है कि तीखे खाने से एसिडिटी हो जाती है सबसे पहले तो. और जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आपका यू फील वेरी एंजाइटी, है ना, बहुत एंजाइटी फील होती है आपको. एंड बट अभी तक इसका बहुत ज्यादा कोरिलेशन जो है वो उसमें नहीं पता लगा है कि इट रियली इफेक्ट्स या बहुत तेज दिमाग के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अभी. या ओके. एंड नाउ जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो स्टडी किया है, बहुत फेमस लोग हैं, जी बहुत फेमस, दे आर ऑल वेजिटेरियंस. जी ओके. एंड वेजिटेरियन. there are few persons only who is eating non-veg. So ये भी क्या यस. depend होता है इस चीज पे, कुछ ऐसा कोई मैं बहुत बहुत उस समय में जाना चाहूंगी जहाँ पे हम बोलते थे कि सात्विक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति. अगर आपको हम लोग right, सब अपने बचपन में ये सारी बातें सुने हैं, right, तो ये बिल्कुल कहना सही है कि हम वेजिटेरियन फूड जो है वो हमारे नेचर में वो डेफिनेटली वो कामनेस और वो ठहराव लाता है. और हमारी बॉडी एक्चुअली अगर हम देखें तो इट इज नॉट मेंट टू डाइजेस्ट नॉन वेज फूड, एंड दैट इज अ वेरी वेरी फैक्ट कि हमारी बॉडी जो है वो नॉन वेज फूड को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी. हमारी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं है जो नॉन वेज फूड को इतना अच्छा डाइजेस्ट कर सके. बट हैविंग सेड दैट, द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है वो डेफिनेटली नॉन वेज फूड से मिलता है. बट अगर हम अपने डाइट, अगर हम वेजिटेरियन है, आई माई सेल्फ इज अ वेजिटेरियन, तो बहुत सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रोटीन के हम सब्स्टिट्यूट्स ऐड कर देते हैं और बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं अपनी डाइट में. जैसे एक तो सीजनल सब्जियां खाना, ठीक है, सीजनल फ्रूट्स खाना, सीजनल जो हरी सब्जियां हैं उनको खाना, एक तो वो हो गया. प्लस जैसे मैंने अभी बीन्स के बारे में बताया, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मैंने सीड्स के बारे में बताया, मैंने नट्स के बारे में बताया. अगर हम ये सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं एंड वी आर वेजिटेरियंस, सो डेफिनेटली बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज देयर. यस. okay. And my last question is like we see many persons जो ये मिथ कहते हैं कि भाई मुझे ये चीज खाने को नहीं मिली इसलिए आई एम एंग्री. तो क्या ये जैसे अगर बहुत से लोगों को पसंदीदा खाना मिल जाए, ठीक है, देन द मूड विल बी चिल, एंड इफ नॉट देन मूड विल बी डिप्रेस्ड. तो क्या ये इफेक्ट होता है रियली में, या इज जस्ट Aditi, can you repeat your question? I missed your question. नो इशू. आई एम सेइंग कि बहुत से बार ऐसा होता है कि अगर सपोज आई एम नॉन वेजिटेरियन, ओके, एंड इफ आई वांट टू ईट अ नॉन वेज और उसकी जगह कुछ और आ जाए, ठीक, तो होता है थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है. Eat non. अगर आप नॉन वेज फूड खाना, हाँ हाँ, हाँ हाँ वेजिटेरियंस में भी होता है बिकॉज यू दे सी डोंट. कई बार हम हाँ yes, so I'll tell you a fact. We normally eat food with our eyes, है ना, और हम फूड जो होते हैं अपने टंग से कई बार खाते हैं. तो आप ये सोचते हो ना, जब मूड जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जब उनको वो बहुत क्रेव करते हैं नॉन वेज फूड के लिए और उनको नहीं मिलता है, दैट इज दे डोंट वांट टू ईट इट फॉर देयर बॉडी, दे वांट टू ईट इट फॉर देयर टंग. So that is a factor which is involved in this. जी. Okay. Yeah. No issue. So this is the end of our section, and I want the next time we come with a new sections, and I request everybody who is watching Absolutely. that they will provide us Absolutely. next time, and we will come with that topic. Okay. And I would like to extend my gratitude to you
and lots of good wishes to ADJ News Channel, who are being very revolutionary in bringing up lot of new topics and very relevant topics in the contemporary times. And बहुत ही अच्छे टॉपिक्स आप लोग चूज करते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर्स आप अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करते हैं जो बहुत नॉलेजेबल चीजें देते हैं. I myself subscribe to the channel, so all the very best, and I look forward to delivering another good session next month. Sure, I will wait for the same, ma'am. Have a good day. Thank you so much, Aditya. Welcome, ma'am. Thank you.